हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल होप इज गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मैं आपके साथ हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं और जो भी चीजें मैं बताता हूं वो 99% तक सही होती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपका जो टीयर 1 का जो DSSB का जो एग्जाम है जेजे वगैरह का, वो कब होगा, वो भी ठीक था। और इस बार मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा जेजे का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। हालांकि आपका DSSB PA और SPA का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। आप सभी बच्चों ने, जो भी बच्चों ने पेपर दिए हैं, तो आपने वो रिजल्ट देख लिया होगा और अब आप उनकी शॉर्ट हैंड्स वगैरह जो आपका स्किल टेस्ट है उसकी आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब मैं बात करता हूं जेजे की, तो वो आपको 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, आपकी साइट पर पूरा अपलोड हो जाएगा। हालांकि रिजल्ट तो बन ही चुका होगा, बट क्या होता है कि जैसे पिछली बार सर्वर नहीं काम कर रहे थे तो बार बार वो दिक्कतें ना आए, इसलिए क्या होता है कि तरीके से ही और मतलब रिजल्ट जो है पब्लिश होता है ताकि बार बार चीजें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो 20 जुलाई तक आपका जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि अब हमारा एग्जाम कब होगा, यानी कि टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट अब हमारा कब होगा, तो वो आपका 99% श्योर हूं कि आपके अगस्त के पहले हफ्ते में आपका टेस्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, लगभग 10-12 दिन के आसपास। आज कितनी तारीख हो गई, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज है 15 तारीख। तो 15 तारीख है, तो मतलब आप 5 मतलब 20 दिन आपको आराम से अपने टाइपिंग टेस्ट के लिए मिलेंगे। ठीक है, इतने टाइम हो चुका है पेपर दिए हुए हम लोगों को और काफी बच्चों ने काफी अच्छी स्पीड मेंटेन कर ली होगी, बट कुछ चीज प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को समझ नहीं आ रही हैं, जिनसे वो टैकल करने में दिक्कत आ रही है। तो वो सारी क्वेरीज मैं आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और साथ ही साथ कट ऑफ पे भी बात कर लेते हैं। आज की कट ऑफ कितनी जा सकती है। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा SPA का जो एग्जाम हुआ उसमें मिनिमम जो भी रिजल्ट निकल के आया उसमें 45 पे भी बच्चा सिलेक्ट हुआ है। तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि स्किल टेस्ट में बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स उठाएं पिछले साल का पेपर, तो मेंस हुआ नहीं था क्योंकि टाइपिंग में ही इतने बच्चे फेल हो गए थे। तो सीधा सीधा हम मान सकते हैं कि बहुत कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि जो टाइपिंग जो 40 की स्पीड आपकी मांगी है वो बहुत ज्यादा स्पीड होती है, जिसमें 3% एरर, तो और एरर भी सबके लिए सेम है। तो आप यकीन मानिए कि इसकी जो कट ऑफ है वो 45 से ज्यादा तो नहीं जाएगी। ठीक है, 45 आप भी मान के चलिए। 100 नंबर का पेपर था, 45 नंबर पे आप आराम से अपना जो टीयर 2 है उसको क्वालिफाई करके आप स्किल टेस्ट जरूर देने जाएंगे। ठीक है, कैटेगरी में भाई मैं मान सकता हूं 2 या 3 नंबर कम मान लीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बात करते हैं अब थोड़ा प्रेशर मेंटेन करने की। तो देखिए, टाइपिंग आपको आ गई होगी 1.5-2 महीने में, काफी अच्छे से आपने टाइपिंग प्रैक्टिस कर ली होगी। सॉफ्टवेयर वगैरह सब आपको पता है। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सॉफ्टवेयर करेक्ट जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला है वो चल नहीं रहा है। तो भाई अब आपके देखिए, हम बहुत पैसे खर्च कर देते हैं इधर उधर की चीजों में, तो आप क्या कर सकते हैं, सोनी को खरीद लीजिए 1-1.5 महीने के लिए, ज्यादा पैसे का नहीं होता है वो, और आखिरी के दिनों में प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दीजिए। अब क्या है कि बच्चों की स्पीड 40-45 तक आ चुकी है, बट एक बात मैं आपको बता दूं कि घर पर आई हुई स्पीड और एग्जाम हॉल में आई स्पीड में काफी फर्क होता है, बहुत डिफरेंस होता है। तो आप लगभग अपनी 3 या 4 की जो WPM है वो कम मान के चलिए। और एक चीज और करिएगा, जब भी आप टाइपिंग कर रहे हो ना, तो आप क्या करिए, यूट्यूब पर बहुत सारी जो टाइपिंग साउंड्स पड़ी हैं, मतलब वो एक एनवायरमेंट ऐसा है जहां पर बहुत बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं और खटपिट की आवाज जो होती है ना, ऐसी साउंड क्लिप्स यूट्यूब पर बहुत सारी पड़ी हुई हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम को एक फियर, एग्जाम का जो प्रेशर उसको दूर करने के लिए आप ईयरफोन्स को अपने कान में लगाइए, उस साउंड क्लिप को चलाइए और तब टाइपिंग प्रैक्टिस करिए, और तब देखिए आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं अपनी टाइपिंग की स्पीड पर। आपको जरूर फर्क देखने को मिलेगा। और अगर आप ऐसे लास्ट के 10-12 दिन में आप ये काम कर लेंगे ना, तो आपको एग्जाम हॉल और जो आप घर पे बैठ के जो दे रहे हैं उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ऐसा ही लगेगा कि जैसे मैं घर पर बैठ के प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये चीज हो गई है कि आप कैसे प्रेशर को मेंटेन करें। दूसरी, कीबोर्ड के बारे में देखिए, कीबोर्ड मैं आपको 3 सजेस्ट करता हूं लास्ट के दिनों में। एक आपका ज़ेरोबेनिक्स का आता है, अगर वहां पर आपका कोई लैब ऐसा हुआ कि खराब कीबोर्ड रखें, तो ज़ेरोबेनिक्स वगैरह के जो कीबोर्ड है वो बिल्कुल लोकल टाइप के कीबोर्ड है, तो आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक आता है डेल, ठीक है, एक होता है लॉजिटेक। ये 3 आपके पास जो कीबोर्ड है उन पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेल का जो होता है वो एकदम प्लेन वाला कीबोर्ड होता है, तो एक बार प्लेन वाले पर भी थोड़ा ध्यान दे लेना, है ना, और दोस्तों से अरेंज वगैरह करके कीबोर्ड पर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब बात आती है कि टाइपिंग में देखिए, जो 40 की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्पीड मानी जाती है और 3% एरर। तो कोशिश ये करिएगा कि आप उसमें एक्यूरेट लिखें। सोचिए, एग्जाम में अगर आपकी स्पीड ज्यादा नहीं है, लगभग आपकी 42-43 भी आ रही है घर पर, और वहां पर अगर आप एक्यूरेट 40 ले आते हैं, ज्यादा कई बार क्या होता है, आप ज्यादा स्पीड बढ़ाने के चक्कर में एक्यूरेसी कम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
तो आप क्या कर सकते हैं, 40 की स्पीड को ही अगर हम 100% एक्यूरेसी के साथ आपने कर दिया तो जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। ज्यादा नंबर पाने पे ज्यादा स्पीड पाने पे ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले आपको। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कर वहां 40 को केवल टच करके आ जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये वाली जो स्टेज होने वाली है टाइपिंग की, वो बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि इसमें 99% बच्चे फेल हो जाएंगे। टाइपिंग में बहुत बच्चे फेल होते हैं। जिन बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी है और प्रैक्टिस करिए। और बाकी अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हो तो अब मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा अपने चैनल पर, और आप इस वीडियोस के कमेंट में मुझे बताइए क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि जो सोनी जो टाइपिंग आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक वर्ड हाईलाइट का ऑप्शन आता है, तो आप उसे ऑन कर लीजिएगा अपनी सहूलियत के लिए। क्योंकि क्या होने वाला है कि इस एग्जाम में जो पहली बार जो मतलब हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसमें जो वर्ड हम लिखते जा रहे हैं वो कलर होते चले जा रहे थे। इसका मतलब ये है कि आपको ये थोड़ा एडिशनल बेनिफिट है कि आपको इतना ध्यान नहीं करना पड़ेगा कि हम क्या टाइप कर रहे हैं, मतलब स्किप होने के चांसेस नहीं है। तो आप कोशिश करिएगा कि वर्ड हाईलाइट करके इसको प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपका थोड़ी एक्यूरेसी स्पीड वगैरह सब बढ़ जाए। इसी के साथ साथ कुछ वर्ड्स हैं जो कि जुडिशरी से रिलेटेड होते हैं, उनकी मैं पूरी कह सकते हैं कि हम मतलब पूरी एक कंटेंट क्रिएट करके ग्लॉसी टाइप की वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपका डाल दूंगा, या शायद मैंने डाल भी रखी होगी, तो उसको एक बार आप देख लेना। कुछ आपके 20-25 वर्ड्स हैं जिनको आप रेगुलर 20-20, 25-25 बार टाइपिंग करके देखिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो टाइपिंग कंटेंट होगा वो नॉर्मल होगा, हैव, इज, एम, आर, कुछ तरह के वर्ड्स होंगे, बट जो कुछ स्पेशल वर्ड्स होंगे वो बार बार आपको पैसेज में मिलेंगे। ठीक है, तो आप कुछ स्पेशल वर्ड की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और 20 के आसपास मैंने टाइपिंग टेस्ट आपके ऑलरेडी डाल रखे हैं ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसको आप जुडिशरी की पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको कॉपी करके। जिन बच्चों को सोनी टाइपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो आपको वर्ड पैड पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ चीजें और मुझे आपको बतानी है, जैसे कि आप अगर टाइपिंग कर रहे होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपको स्क्रीन पे कंटेंट दिया हुआ है उसी को आप देखें। आपके हाथ जो है कीबोर्ड पर हों और कीबोर्ड पे आपकी नजर नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी नजर कीबोर्ड पर चली गई तो आप डेफिनेटली आपकी स्पीड घट जाएगी। अगर आपकी स्पीड 60-65 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर आप बॉर्डर पे हैं, 40 है, 45 वाली आपकी स्पीड है, तो आप कीबोर्ड पे मत देखिएगा। आप जो कंटेंट आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है उसी को आप देखिएगा। अपनी पोजीशन जो है, किस तरह आप हाथ रखते हैं, किस तरह आप बैठते हैं, ये सब चीजें पहले से ही सेट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छी हेल्प हो। ऐसा नहीं कि कभी आप इतना ऊपर बैठ के टाइप कर रहे हैं, कभी नीचे बैठ के टाइप कर रहे हैं। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। आप सभी लोगों ने एग्जाम दिए हैं, उन्हीं लैब्स में आपके टाइपिंग टेस्ट होंगे, तो आपको पता होगा कहाँ पर बेंच आती है, कहाँ कितनी पोजीशन पे आपको स्क्रीन रखनी है। तो आप थोड़ा हर चीज को नोटिस कर लीजिएगा। आप ऐसा माहौल में टाइपिंग करें डेली ताकि आपको लगे कि मैं एग्जाम दे रहा हूं। ठीक है, हर टाइपिंग टेस्ट को आप सीरियसली लीजिएगा ताकि आपको लगे कि अगर इसमें फेल तो मैं वहां भी फेल हो जाऊंगा। कुछ अगर ऐसी चीजें सीरियसनेस के साथ करेंगे तो टाइपिंग आराम से निकाल लेंगे। और जो बच्चा टाइपिंग निकालेगा, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि वो रेस में है और नंबर से कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा। ये जो टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है इससे आपका फर्क पड़ेगा। ठीक है गाइज, अपना ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर लिख सकते हैं मुझे, और बाकी इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और